आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को दी आइडल फाइन आर्ट संस्था की ओर से एमबी पाटिल यादगार अवार्ड के लिए चुना गया। कर्नाटक के शिवमोगा में दो अलग अलग घटनाओं के बाद सांप्रदायिक तनाव, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान, चुनौतियों की लंबी है फहरिस्त। गृह मंत्री अमित शाह के सामने 12,000 किलो से अधिक नशीला पदार्थ आज किया जाएगा नष्ट। जोधपुर के प्रसिद्ध सच्चियाई माता मंदिर में लगी भीषण आग, ऊंची लपटें उठती देखकर मची अफरा तफरी। भारतीय करेंसी पर हो लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर, केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील। अब समाचार विस्तार से। गुलबर्गा की दी आइडल फाइन आर्ट संस्था ने वर्ष 2022-23 के लिए एमबी पाटिल यादगार अवार्ड देने के लिए शहर गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को चुना है। उन्हें 10,000 रुपये राशि और मोमेंटो दिया जाएगा और सम्मान किया जाएगा। यह अवार्ड समारोह 27 अक्टूबर को 11:30 बजे दिन मातोश्री नील गंगम्मा गोंदानी आर्ट गैलरी, एमएमके कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट, सिटी कॉर्पोरेशन गार्डन, टैंकबंड रोड, गुलबर्गा में आयोजित होगी। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और कॉइन एंड करेंसी कलेक्टर हैं। वो दी आइडल फाइन आर्ट कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने डिप्लोमा ड्राइंग एंड पेंटिंग, बीएफए और एमएफए के तहत आर्ट की शिक्षा प्राप्त किया है। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने अपनी कला के जरिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशंस में भाग लिया। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से कई देशों की यात्रा की, जहां पर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जहां पर उनकी खूब प्रशंसा की गई और उन्होंने कई राज्य स्तर के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स प्राप्त किए और अपना और अपने शहर गुलबर्गा का नाम रोशन किया। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल की इन्हीं कला के प्रति समर्पण और उनकी सेवाओं को देखते हुए दी आइडल फाइन आर्ट संस्था की ओर से इस एमबी पाटिल यादगार अवार्ड के लिए चुना गया है। गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को एमबी पाटिल यादगार अवार्ड के लिए चुने जाने पर उनके मित्रों, गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व लेखक डॉक्टर रहमान पटेल और युवा शायर, लेखक, आर्टिस्ट व एंकर मुस्तफा आदिल ने अपने मित्र मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को हार्दिक बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में सोमवार रात 2 अलग अलग घटनाओं के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात सिगेहट्टी और भरमप्पा नगर रोड पर 3 लोगों ने प्रकाश व परवीन पर जानलेवा हमला किया। इसके बाद पुलिस ने मार्केट फौजान, अजहर उर्फ अज्जू और फराज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके अन्य 2 साथियों की तलाश जारी है। शिवमोगा एसपी जीके मिथुन कुमार ने बताया, यहां रहने वाले प्रकाश व प्रवीण की कुछ दिन पहले मार्केट फौजान से कहासुनी हो गई थी। सोमवार रात करीब 11 बजे फौजान 2 बाइक पर अन्य 4 साथियों के साथ सिगेहट्टी पहुंचा और प्रवीण पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने भरमप्पा रोड आकर प्रकाश पर भी पथराव किया। प्रकाश ने बताया, हमले के बाद मैं किसी तरह भागने में सफल रहा। उन्होंने पत्थर व अन्य चीजों से हम पर हमला किया और मुझे आरएसएस के गुंडे कहा। पुलिस ने बताया, घटना के बाद फौजान के 2 साथी फरार हो गए। हैदराबाद शहर के चलकलगुड़ा इलाके में एक घर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। विस्फोट से घर नष्ट हो गया। पुलिस को आशंका है कि गैस लीकेज की वजह से हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिक विवरण की आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 40 से अधिक बंदरों के शव पाए गए। श्रीकाकुलम जिले के कविती मंडल के सिलागाम गांव के पास एक वन क्षेत्र में 40 बंदरों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन बंदरों को जहर देकर मारा गया है। हालांकि इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार श्रीकाकुलम में कसीबुगा फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली कृष्णन ने बंदरों से शव मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमने जिले में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। कोई बंदरों को ट्रैक्टर लाकर गाँव के वन क्षेत्र के पास छोड़ गया। इस घटना में लगभग 40 से 45 बंदर मृत पाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन बंदरों का पोस्टमार्टम किया गया है। 5 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इस मामले में एनिमल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। इस यात्रा का महाराष्ट्र चरण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मार्च में भाग लेंगे। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से पहले ये तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान अपना कार्यभार संभाल लिया है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समारोह के दौरान चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा गया, जिसके बाद औपचारिक रूप से वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन ये पद संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट तैयार है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव है। 137 साल पुरानी पार्टी का नेतृत्व करने वाले खड़गे पिछले 24 साल में पहले गैर गांधी अध्यक्ष हैं। लंबे समय तक सोनिया गांधी प्रमुख रही हैं। 80 वर्षीय खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में अपने 66 वर्षीय प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 84% से अधिक मतों से हराया था। खड़गे को 9,385 में से 7,897 वोट मिले। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि वोट मिले, जबकि थरूर को 1,072 वोट मिले। अगले साल यानी 2023 में खड़गे के सामने एक और बड़ी परीक्षा है। इस साल 9 विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। केवल 2 राज्य जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2023 में राहुल गांधी की 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर में पूरी होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से वो 2024 के आम चुनाव में भाजपा को जीत से रोक सकेगी। आज शाम गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 12,000 किलोग्राम से अधिक जब्त की गई दवाओं को नष्ट किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बैठक को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 632.68 करोड़ मूल्य की जब्त की गई नशीली दवाओं को नष्ट किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासक शामिल होंगे। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष चिन्हित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 75 दिनों में कम से कम 75,000 किलोग्राम जब्त दवाओं को नष्ट करने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने इसी साल 30 जुलाई को चंडीगढ़ में 31,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट कर इस मिशन की शुरुआत की थी। 2 हफ्ते पहले अमित शाह की उपस्थिति में गुवाहाटी में 40,000 किलोग्राम ड्रग्स और नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया गया था। ये लक्ष्य 60 दिनों के भीतर हासिल किया गया। अब तक 1 लाख किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ नष्ट किया जा चुका है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी,
सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे में स्थित प्रसिद्ध श्री सच्चियाय माताजी मंदिर परिसर में मंगलवार देर रात को भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पटाखों की चिंगारी गिरने से मंदिर में लगे पर्दों और टेंट ने आग पकड़ ली। मंदिर परिसर में आग को धधकता देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने आग पर बड़ी मुश्किलों से काबू पाया। आग पर समय रहते काबू पा लेने से बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार ये मंदिर करीब 1100 वर्ष पुराना है। श्री सच्चियाय माताजी मंदिर परिसर में आग लगने की घटना मंगलवार देर रात को हुई। मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप लेने लगी। आग मंदिर में लगे पर्दों और टेंट तक फैल गई। आग लगने की घटना के दौरान मंदिर परिसर में भय का माहौल पैदा हो गया। आग बुझाने के लिए मंदिर में लगे फायर सिस्टम घटना के वक्त नाकाफी साबित हुए। आग की लपटें कस्बे में दूर दूर तक दिखाई देने लगी। बाद में मंदिर के आसपास रहने वाले और अन्य लोग मौके पर दौड़े। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पानी की बाल्टियों और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि किसी पटाखे की चिंगारी के कारण आग लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने और भारत अमीर देश बने। हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जो लोग भी व्यापार करते हैं वो अपने यहाँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लगा कर रखते हैं। ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से अपील है, पीएम से अपील है कि हमारी करेंसी पर जो गांधी जी की तस्वीर है वहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ करेंसी पर दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भारतीय करेंसी पर लगाई जाए। सरकार और केंद्र से अपील करते हुए दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार तमाम अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रवाना गांव का दौरा किया, वहां की स्थिति को जाना। साथ ही ग्रामीणों से प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार ने बातचीत भी की। इसके बाद प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार तमाम अधिकारियों के साथ रामपुर कलेक्ट्रेट जहां कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक ली। सरकार की योजनाओं की जानकारी मिली। अधिकारी द्वारा जानकारी मिलने पर प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी जानकारियों से संतुष्ट हुए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी रविंद्र कुमार ने मीडिया से बात किया और इस दौरे के संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। अफसरों के साथ एक बैठक भी की। जी देखिए, जो शासन है उसकी तरफ से जिन जिलों में, मतलब सभी जिलों के लिए 75 जिलों के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं और उसमें अतिवृष्टि और बाढ़ की जो समस्या थी, पीछे अक्टूबर में बहुत तगड़ी बारिश हुई,
उसके संबंध में नोडल ऑफिसर्स को कहा गया था कि जिलों पे रिव्यू कर लें। तो रामपुर में उतनी बड़ी समस्या नहीं हुई है। एक 2-3 जगह थी जहाँ पे छोटी मोटी समस्याएं आई थी। कुछ जगह पे कटान का इशू है, तो उस जगह को देख के हम लोग आए हैं। बाकी जो यहाँ की तैयारियाँ थी उनका रिव्यू किया था एंड आई एम टू अ लार्ज एक्सटेंट सेटिस्फाइड कि काम ढंग से किया गया है और जिन लोगों को जो भी मुआवजा वगैरह देने की कार्रवाई है उस पर काम चल रहा है और शीघ्र ही वो मुआवजा भी वितरण कर दिया जाएगा। तो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन। सर इसके अलावा जो आवारा पशु हैं वो लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो कुछ ऐसा कि अब आप लोगों ने जानकारी में लाया है तो मैं डीएम साहब से जानकारी पता कर लूँगा इसके। मिलक में एक महिला की जान ले ली परसों। ठीक, जो भी है उसको मतलब डीएम साहब दिखवाएंगे जो भी सिचुएशन। और जिला अस्पताल में डॉक्टर्स काफ़ी समय से नहीं हैं। देखिए जो हमारे सिचुएशन है वो पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर की थोड़ी कमी है। स्पेशल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पेट्रोल और डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। ये घटना बिस्टान थाना क्षेत्र के मोगर गांव गढ़ी मार्ग पर स्थित ग्राम अंजन गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार टैंकर असंतुलित हो गया था, जिसके कारण पलट गया। टैंकर पलटने की सूचना मिलने पर आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। आदिवासी बहुलिया गांव होने की वजह से यहां पर काफी लोग जमा हो गए। वहीं इस दौरान टैंकर में अचानक से आग लग गई और ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए। ब्लास्ट के कारण एक की मौत हो गई जबकि 22 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायलों में 8 बच्चे और 13 महिला पुरुष शामिल। बॉलीवुड के बैडमैन यानी गुलशन गुरौर ने फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गुलशन की पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर ही कैरेक्टर लिखे जाते हैं। गुलशन हर सीन को इस कदर निभाते हैं कि दर्शकों की नफरत बटोरने में कामयाब हो जाते हैं। साल 1989 में आई अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म राम लखन में केसरिया विलायती की भूमिका निभा गुलशन घर घर अपनी खास पहचान बनाई। कई फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले कर उन्हें बैडमैन का तमगा मिल गया। इसका खामियाजा भी एक्टर को भुगतना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए गुलशन गुरौर ने बीते दिनों को याद करते हुए बताया कि जब सुभाष घाई ने उपनाम दिया था और किस तरह से फिल्म का रोल उनकी लाइफ के यादगार रोल में से एक बन गया। गुलशन ने खुलासा करते हुए ये भी कहा कि पर्दे पर जो रोल उन्होंने प्ले किए उसका काफी बुरा असल जिंदगी में भी पड़ा। गुलशन गुरौर की पर्दे पर खूंखार लड़कियों को छेड़ते मारपीट करते ऐसी खराब इमेज बन गई, जिसकी वजह से उन्हें हर जगह अजीब और गरीब हालात का सामना करना पड़ा। एक्टर ने बताया कि अगर किसी का रिलेशनशिप किसी ऐसे के साथ है जो बैड, तो उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हैं कि तुमको यही मिला है, गुंडा बदमाश। फिर फैमिली पर भी इसका असर पड़ा। बच्चों के लिए स्कूल में काफी मुश्किल हो जाता था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को दी आइडल फाइन आर्ट संस्था की ओर से एमबी पाटिल यादगार अवार्ड के लिए चुना गया। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 अलग अलग घटनाओं के बाद सांप्रदायिक तनाव, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान, चुनौतियों की लंबी है फहरिस्त। गृह मंत्री अमित शाह के सामने 12,000 किलो से अधिक नशीला पदार्थ आज किया जाएगा नष्ट। जोधपुर के प्रसिद्ध सच्चियाई माता मंदिर में लगी भीषण आग, ऊंची लपटें उठती देखकर मची अफरा तफरी। भारतीय करेंसी पर हो लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर, केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।